आपके फोन पर शायद ये वीडियो आया हो, तुमने कहा दिखा देते हैं। वीडियो आज का नहीं, थोड़ा पुराना है, लेकिन चला जब घूमा तो फिर बात तो बड़ी खतरनाक कही गई थी। एक मौलाना है, मुफ्ती शमाइल नदवी, इन्होंने एक बयान दिया था अपने किसी प्रोग्राम में। इन्होंने कहा था कि शरीयत और संविधान पहले कौन। तो इन्होंने कहा कि तुम मुसलमानों, तुम्हारा प्रॉब्लम ही ये है कि तुमने ये कुफ्र की बातें की कि हमारा देश पहले आता है, धर्म बाद में आता है। ये कुफ्र है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और ये ऐसी बातें करते हो तभी तुम्हारे ये हाल है। धर्म हमेशा आगे, देश बाद में। सुनिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मौजूदा हालात सही हो जाएं, तो हालात का हल किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है। हालात का हल इताअत दीन में है, हालात का हल इकामत दीन में है, हालात का हल इत्तिबाए सुन्नत नबवी में है। याद रखें, इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा, हमने गलत अप्रोच इख्तियार किया। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। हमने ये एतराफ किया कि सेक्युलर निजाम हमारे निजाम से ज्यादा मुकद्दस है। हम कुफरिया अल्फाज कहते रहे, हम ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले अपनी जुबान से निकालते रहे कि फुला दरबार से जो फैसला हो जाएगा हम खामोशी से तस्लीम कर लेंगे। क्या फुला दरबार अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे, क्या तुम तस्लीम करोगे? भाई यही तो बुनियादी सवाल है। और झगड़ा क्या है? यही है। झगड़ा ना कहिए, विवाद कहिए, यही है। धर्म बड़ा या देश, धर्म पहले या देश। मुफ्ती साहब ने खुल के कह दी बात। सर, बंटवारा हो गया तब भी हिंदुओं को समझ में नहीं आया कि उनके लिए देश बड़ा है या धर्म। वो तो कहते रहे कि भाई हम नहीं रह सकते, वी कैन नॉट को एग्जिस्ट विथ यू, इस्लाम हमारी इजाजत नहीं दे सकता है। हमारे ही नेताओं ने कहा ना कि नहीं, हम तुमको तो रह करके साथ रह करके दिखाएं। तो धोखा भुगतो, फिर बंगाल भुगतो, फिर केरला भुगतो, फिर उत्तर प्रदेश भुगतो, फिर किशनगंज भुगतो, फिर बारापेटा भुगती है। उनका वो अपने आप में बहुत क्लियर है। वो जो कुछ कह रहा है वो बेचारा मौलाना, वो अपने दीन के अनुसार कह रहा है। जो कुछ भी कह रहा है वो अपनी इस्लाम की थियोलॉजी के अनुसार कह रहा है। इस्लाम पूरी सृष्टि को दारुल हरब और दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करता है, बांटता है, और कहता है कि जहां दारुल इस्लाम नहीं है, जहां दारुल हरब है, जहां इस्लाम का शासन नहीं है, हमको किसी भी तरीके से छल से बल प्रयोग करके हमको उसको दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना है। हमें तो कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो मतलब इस्लामी जानकार, मैं तो मतलब फिर वो हमेशा नहीं, वो ये कहते हैं कि ये कहा गया है कि आप जिस देश में रहे उसका मान कीजिए ना। आपके टेलीविजन स्टूडियो में, हम रोज टेलीविजन स्टूडियो में सुनते हैं, वो कहते हैं कि हमारे लिए कहा गया है, आप जो परिभाषित करते हैं जिहाद की परिभाषा, वो परिभाषा नहीं है। जिहाद की परिभाषा वो समझाते हैं हमको कि जो बुराई है, जो गलत हो रहा है, उसके खिलाफ संघर्ष को हम जिहाद कहते हैं। ठीक है, ये वही है क्या? अरे भाई, लेकिन मैं एक चीज में साथ में कह देना चाहता हूं, क्योंकि देखिए, ये एक तो ये आदमी सारे मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये बात सही है कि ये इसने कोई डिग्री ली होगी, इसने कहीं पढ़ाई की होगी, कानून, ये इस्लाम की जानकारी ली होगी, और अच्छी जगह से, शायद बड़ी प्रतिष्ठित जगह से पढ़े भी हैं। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था तो सारे मुसलमान साथ थे क्या? पूरी तो कर दूं, जैसे त्रिपाठी जी कहते हैं, दूसरा हाथ तो लगा दूं। तो मतलब मैं जब ये भी कहता हूं कि ये हर मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, साथ में ये भी कहता हूं कि कितने मुसलमानों ने इनकी बात को कंडेम किया। वही मूल बात। कितने लोगों ने कहा आप गलत बोल रहे हैं बात। बिल्कुल ऐसा नहीं, हम ऐसा नहीं सोचते जैसा आप कह रहे हैं। सर, निश्चित रूप से देखिए, जिनके लिए धर्म बड़ा था उन्होंने पाकिस्तान मांगा और वो पाकिस्तान में ले लिया, और जिनके लिए भारत से बड़ा धर्म था वो पाकिस्तान में चले गए। जो मुसलमान यहाँ रुके तो उन्होंने इस धर्म से बड़ा अपने देश को माना कि भाई हम भारत में रहना चाहते हैं, वह रुके। तो इस तरीके से मौलाना अगर जो बयान दे रहे हैं, तो उन मुसलमानों को जिन्होंने इस देश को अपना माना है, उनको ऐसे मौलानाओं के खिलाफ बयान देना चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए, और ये कहना चाहिए कि यह मौलाना जो है ये मुस्लिम समाज का, भारत के मुसलमानों का सबसे बड़ा विरोधी है, और इसके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव मुझे लगता है सारे मुसलमानों को जो इस देश को अपना मानते हैं उनको लेकर आना चाहिए। कौन लाएगा? मुस्लिम अगर मुसलमान का कोई वर्ग साथ में नहीं आता है तो यह तय है कि वो भले ही देश में रह रहे हैं, लेकिन उनका मन अभी भी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। अच्छा याद, इस बात पर बोले अरशद मदनी, इस पर बोले महमूद मदनी, अरे वो इनसे सहमत है कि नहीं? ओवैसी बोले, ओवैसी जी बोले, इससे सहमत है कि नहीं है? भाई इंडियन मुस्लिम लीग के जो लोग संस्थापक थे वो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण में नहीं थे क्या? सर,
जो लोग उत्तर प्रदेश से, जो लोग केरला से, जो लोग मद्रास से, जो लोग बॉम्बे से, जो पाकिस्तान के पक्ष में समर्थन में, वो यहीं तो रह गए थे। सर जो बात बार बार हो रही है, मतलब इनके नदवी साहब जो भी बात कर रहे हैं, मेरी आदत है साहब बोलने की, बहुत सारे लोग इस पर भी नाराज होते हैं कि आप कैसे बात उनको करते हैं। नहीं, कई लोग इस पर भी कमेंट करते हैं, लेकिन तो वो जो बात कर रहे हैं वो उनका अपना सोच समझ होगा। हिंदुस्तान में जैसे अभी समीर साहब ने भी बहुत अच्छे से कहा कि भाई जो लोग धर्म को बड़ा समझते थे वो पाकिस्तान चले गए, जो देश को बड़ा समझते थे वो यहाँ रह लिए। अब आप हर दिन उनकी इंटीग्रिटी पर सवाल करते हैं या इम्तिहान देते हैं इन ऐसे लोगों की वजह से नहीं, तो उनका लीजिए ना सारे अब आपने एक और बात कही कि भाई कंडेम कितने लोगों ने किया। एक बड़े साधु बाबा हैं जिनको बहुत लोग मानते हैं, वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाइए। कितने लोगों ने उनकी निंदा कर दी क्या निंदा नहीं की, क्योंकि ये काम नहीं है। यदि जो लोग उनको मान रहे होंगे वो उनके साथ खड़े होंगे, जो लोग नहीं मान रहे वो उनके साथ नहीं खड़े। तो ये सुन के नदवी के साथ जो लोग खड़े हैं, इसको सुन के, ये बात सुन के अब वी शुड इग्नोर नहीं, इग्नोर नहीं, डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसमें 30 करोड़ मुसलमानों को ये शामिल करना कि उन्होंने कंडेम नहीं किया, इसका मतलब वो नदवी के साथ। मैं कहां कह रहा हूं, मैंने तो 3 नाम लिए सर कि जो लोग अक्सर बयान देते हैं ऐसे मामलों में, वो आकर बोले इस पर उनकी क्या राय है। और मैंने तो खुद कहा कि ही इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी। भारत की संसद में वंदे मातरम होता है तो सब लोग खड़े होते हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सभी लोग नहीं खड़े होते। त्रिपाठी जी नहीं, थोड़ा सा ये मतलब विषयांतर सा हो गया। एक तो ये कि इसको लेकर बार बार ये ऐसे कहा जाता है कि जैसे हिंदू अपराध बोध में आ जाए मुसलमान के बराबर खड़े हो जाओ। नहीं खड़े होंगे भाई हम। देश मूल रूप से हिंदुओं का ही है, इसमें कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। ये भी ऑब्जेक्शनेबल चीज नहीं, मैं बता रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं, संविधान नहीं मानते। मैं बता रहा हूं, अभी ऑब्जेक्शन, मैं आपके ऑब्जेक्शन के साथ उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। आपने ऑब्जेक्शन पहले नहीं कही जा सकती कि हिंदुओं का देश है। मूल रूप से ये देश उसी संस्कृति, सभ्यता, नहीं मैं कह रहा हूं ना, उसी संस्कृति सभ्यता का है। जब 1947 में हम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए, संविधान बना, तो क्या हिंदुओं ने संविधान को नहीं माना? आज भी अगर आप ये कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि वो हिंदू राष्ट्र के लिए कह रहे हैं, तो क्या वो कह रहे हैं कि इस देश के मुसलमानों को बाहर निकाल देना या नहीं करना है? क्या वो कह रहे हैं कि किसी के ऊपर कोई चीज थोप देंगे? और जिस हिंदू होने में, मैं बार बार ये कहता हूं, फिर से दोहरा दे रहा हूं, शैव वैष्णव द्वैत अद्वैत निराकार साकार ब्रह्म शाक्त शक्ति सब शामिल हैं, उसको आप इस्लाम से कैसे तुलना खड़ा कैसे कर सकते हैं बराबर? ये थोड़ा सोचिए ना। और ये जो मौलाना कह रहे हैं, ये मौलाना तो जाकिर नाइक बन जाना चाहते हैं। चलिए, ये तो क्या कह रहे हैं कि भाई सब कुछ शरियत के लिहाज से करिए, और हम उनके पे डिबेट कर रहे हैं। कोई तुलना नहीं है भाई।